दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बहू चाहती है कि सास उसे बेटी समझे, लेकिन सास ठहरी बहुत ही कठोर दिल की। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, मानेगी वो उसे अपनी बेटी? आइए जानते हैं कहानी में। सुबह के 7 बजे थे। घर में मंदिर की घंटी बज रही थी। रसोई से चाय और पराठों की खुशबू आ रही थी। आरती जल्दी जल्दी सब काम कर रही थी। एक हाथ से गैस पर चाय चढ़ाई हुई थी और दूसरे हाथ से टिफिन पैक कर रही थी। तभी पीछे से तेज आवाज आई, आरती। आरती घबराकर पीछे पलटी। जी माँ जी। सावित्री देवी गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना, पूजा का थाल पहले तैयार होना चाहिए। तुम्हें कोई बात याद रहती भी है या नहीं? आरती ने धीरे से कहा, माँ जी, बस रोहन जी का टिफिन बना रही थी। बस बहाने बनाना आता है तुम्हें। इतने में रोहन ऑफिस के कपड़े पहनकर बाहर आया। माँ, मुझे देर हो रही है। तुम्हें तो हमेशा जल्दी रहती है, कभी घर की तरफ भी देख लिया करो। रोहन चुप रहा। उसने आरती की तरफ देखा। आरती हल्की मुस्कान देकर बोली, आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। रोहन चला गया। सावित्री देवी पूजा का थाल उठाकर मंदिर में चली गई। आरती चुपचाप रसोई में काम करती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान। थोड़ी देर बाद पड़ोस की विमला चाची आई। अरे सावित्री जी, आपकी बहू तो बहुत काम करती हैं। सावित्री तुरंत बोली, काम करती हैं तो कौन सा एहसान करती हैं, बहू का फर्ज है। आरती ने सब सुन लिया। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को सबके सो जाने के बाद आरती खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में उसकी छोटी सी डायरी थी। उसने लिखना शुरू किया। आज फिर माँ जी नाराज हो गई। मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहे, लेकिन शायद मैं कभी उनकी अपनी नहीं बन पाऊंगी। काश वो एक बार मुझे बेटी कह दे। लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उधर अपने कमरे में सावित्री देवी पुरानी फोटो देख रही थी। अचानक उनकी नजर अपनी शादी की तस्वीर पर पड़ी। उन्हें अपना पुराना समय याद आ गया, जब वो नई नई बहू बनकर आई थी। उनकी सास भी उन्हें हर बात पर ताने देती थी। तुम्हें कुछ नहीं आता, हमारे घर के नियम सीखो। उस समय सावित्री बहुत रोती थी। कई रातें उन्होंने अकेले आंसुओं में बिताई थी। सावित्री की आंखें भर आई। उन्होंने खुद से कहा, मैं भी तो यही सब सहकर आई थी। अगले दिन आरती की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वो रसोई में काम कर रही थी। नंदिनी ने कहा, भाभी, आप आराम कर लो ना। आरती मुस्कुराई, अगर माँ जी नाराज हो गई तो? इतना कहकर वो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। पूरा घर घबरा गया। आरती! रोहन दौड़ता हुआ आया। सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इनको बहुत कमजोरी है, तनाव भी बहुत ज्यादा है, इन्हें आराम की जरूरत है। रोहन गुस्से में बोला, माँ, आरती इंसान है, मशीन नहीं। सावित्री चुप रही। पहली बार उन्हें अपनी गलती महसूस हुई। रात को घर लौटने के बाद सावित्री धीरे धीरे आरती के कमरे में गई। आरती सो चुकी थी। टेबल पर उसकी डायरी रखी थी। सावित्री ने डायरी उठाई। हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। माँ जी, मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इस घर में माँ के बाद अगर कोई सबसे अपना है तो वो यही है। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे पढ़ा, काश एक दिन माँ जी मुझे बहू नहीं बेटी कह दे। अब सावित्री खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुबह हुई। पूरा घर हैरान था, क्योंकि आज पहली बार सावित्री देवी खुद रसोई में थी। उन्होंने अपने हाथ से चाय बनाई और आरती के कमरे में गई। आरती उठी
तो हैरान रह गई। माँ जी, आप? सावित्री की आंखें नम थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे बेटा। आरती स्तब्ध रह गई। मैं अपने पुराने दर्द में इतनी खो गई थी कि तुम्हारा दर्द देख ही नहीं पाई। आरती की आंखें भर आई। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा। आज मैं तुम आज से तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो। आरती रो पड़ी और उनसे लिपट गई। पूरा घर भावुक हो गया। उस दिन के बाद घर बदल गया। अब सावित्री देवी हर काम में आरती का साथ देती। दोनों साथ खाना बनाती, साथ मंदिर जाती, साथ बैठकर बातें करती। एक दिन पड़ोस की विमला चाची फिर आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, लगता है बहू ने आपका दिल जीत लिया है। सावित्री मुस्कुराई और गर्व से बोली, बहू नहीं, मेरी बेटी है। आरती की आंखें नम हो गई। तभी रोहन बोला, अब लगता है ये घर सच में घर बन गया है। सब हंस पड़े। दोस्तों, घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार, सम्मान और अपनापन से। जहाँ बहू को बेटी का प्यार मिले, वहीं असली खुशियाँ रहती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। क्या आप भी अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगी? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।